हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। आइए आज हम सीखते हैं रासायनिक बंध। यौगिकों में रासायनिक बंध कैसे बनता है उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे। इसके लिए संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। वैज्ञानिक कौशल ने अकार्बनिक यौगिकों में और लुईस ने क्या किया, कार्बनिक यौगिकों में संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया। इस नियम के अनुसार होता क्या है, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो रासायनिक रूप से क्या होता है, निष्क्रिय होता है। और उसकी संरचना कैसी होती है, अस्थायी होती है। और जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वो करते क्या हैं, अक्रिय संरचना प्राप्त करते हैं। तो अक्रिय संरचना प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, 2 ढंग होते हैं। अक्रिय गैस की तरह, यानी कि अक्रिय जो गैस हैं वो निष्क्रिय इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सभी तत्व क्या होते हैं, अक्रिय गैस की तरह संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। उस संरचना को प्राप्त करने के लिए 2 ढंग होता है। एक ढंग क्या होता है, परमाणुओं का मध्य इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, और दूसरा क्या होता है, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा। तो इस आधार पर बंध कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के हो जाएंगे। एक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से जो बंध बनता है, और एक जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बंध बनता है। इलेक्ट्रॉन के लेन देन से जो बंध बनता है इसको वैद्युत बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बंध बनता है उसको क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो सभी तत्व क्या होना चाहते हैं, अक्रिय तत्व की तरह होना चाहते हैं। अक्रिय तत्व जैसे हीलियम हो गया तो तत्व हीलियम की तरह होना चाहते हैं। का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 होता है तो 2 8 इसकी तरह होना चाहते हैं। आर्गन का 18 होता है तो 2 8 8 इसकी तरह होना चाहते हैं। क्रिप्टन का होता है कितना, 36। तो सभी तत्व किसकी तरह होना चाहेंगे, कुछ इसकी तरह होना चाहेंगे। क्रिप्टन Kr। जेनान का 54 होता है, 2 8 18 18 8। जेनान, रेडान, ये सब अक्रिय तत्व हैं और इनकी संरचना कैसी होती है, निष्क्रिय होती है। सभी तत्व इसी की तरह होना चाहते हैं, संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। 2 8 18 32 18 8। हीलियम भी क्या है, एक अस्थायी संरचना है। हीलियम को छोड़ करके जितने भी अक्रिय गैस हैं सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इसी की वजह से क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। तो जब यौगिक का निर्माण होता है तो परमाणु करते क्या हैं, इनकी तरह संरचना प्राप्त करना चाहते हैं, और इनकी तरह संरचना प्राप्त करके क्या करना चाहते हैं, बंध बनाना चाहते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। अगर हम ऐसे साधारण सी भाषा में जाने समझें तो ये जो अक्रिय तत्व हैं निष्क्रिय होते हैं, और ये तत्वों में कह सकते हैं कि ये किसी से क्रिया नहीं करेंगे। ये धनी होते हैं, महाजन होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से अष्टक का नियम धारण किया है, पूरे कोष भरे हैं, किसी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होती है। उसी तरीके से जो मनुष्य जो होते हैं उनके पास, जिनके पास पैसे की कमी होती है तो काम करके मेहनत करके क्या करते हैं, हम पैसा कमाते हैं। उसी तरीके से अन्य तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो किसकी तरह होना चाहते हैं, इनकी तरह होना चाहते हैं, और इनकी तरह होकर के बंध बनाना चाहते हैं। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर बंध सीखते हैं। तो पहले प्रकार का जो बंध है वो क्या है, वैद्युत संयोजक बंध। वैद्युत संयोजक बंध, या इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध, क्योंकि इसमें आयन बनते हैं। वैद्युत संयोजक बंध या क्या कहेंगे, आयनिक बंध। तो आइए यहाँ पर हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे NaCl की संरचना, NaCl की संरचना में देखें तो सोडियम के बाहरी कक्षा में NaCl की संरचना देख लेते हैं। ये सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाहरी कक्षा में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु अपने बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं या तो साझा करते हैं। तो वैद्युत संयोजक बंध क्या होता है, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के लेन देन से जो बंध बनता है उसको क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अष्टक धारण करने के लिए, अक्रिय संरचना प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, त्याग कर देगा, और इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 या जैसा यहाँ पर दिखाया गया है 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, दे देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने पर धन आवेश आ जाता है और इलेक्ट्रॉन लेने पर क्या आता है,
ऋणावेश आ जाता है। तो अगर देखें इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 2 8, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। और इसके बाहरी कक्षा में कितना, 2 8 और 8, क्योंकि अंत में 7 था और कितना हो गया, 8 हो गया। तो सोडियम किसकी तरह हो गया, नियान की तरह हो गया। और क्लोरीन किसकी तरह हो गया, आर्गन की तरह हो गया। किसकी तरह हो गया, क्लोरीन आर्गन की तरह हो गया। इसकी तरह अक्रिय संरचना प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर लिया। तो इसके बीच में कौन सा बंध बन गया, आयनिक बंध बन गया। जब धन आयन और ऋण आयन हो गए इसलिए इसको आयनिक बंध भी कहा जाता है। और इसके बीच में स्थिर वैद्युत बल लगेगा और आकर्षित हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, NaCl का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो जिस तरीके से मनुष्य क्या करते हैं, काम धाम करके मेहनत करके क्या करते हैं, बंध बनाने की कोशिश करते हैं, कमा करके कुछ न कुछ जीवन में करना चाहते हैं, उसी तरीके से यौगिकों में जो परमाणु होते हैं इनकी तरह होना चाहते हैं। जो महाजन तत्व हैं उन्हीं की तरह होना चाहते हैं। और हम भी जो मनुष्य हैं, जो हमारे अगल बगल धनी लोग हैं, उन्हीं की तरह होना चाहते हैं। कुछ काम करके, कुछ मेहनत करके, कुछ पैसों का लेन देन कर, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके उसी तरीके से क्या करते हैं, यौगिक भी बंध बनाते हैं इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके। तो पहले प्रकार के बंध के बारे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कौन सा बंध, आयनिक बंध इलेक्ट्रॉन के लेन देन से। तो अगला बंध यहाँ पर हम देख लेते हैं किसी दूसरे यौगिक में। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। चूने में कौन सा बंध है, तो इसमें आयनिक बंध होगा। चेक करेंगे, CaO, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है, 2,6 होता है। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाहरी कक्षा में कितना है, 2 3 4 5 6 और यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये अष्टक होने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके बाहरी कक्षा में कितना बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और इसके बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब इसने इसको दिया तो इस पर क्या आएगा, कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 धन आयन। इसने लिया तो कितना हो जाएगा, 2 ऋण आयन हो जाएगा। ये 2 तो बचा कितना, 2 8 8 और ये कितना हुआ, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, 2,8। यानी कि ये किसकी तरह हो गया, कैल्शियम आर्गन की तरह हो गया। ऑक्सीजन किसकी तरह हो गया, नियान की तरह हो गया। अपनी अक्रिय संरचना प्राप्त कर लिया और आपस में जोड़ करके क्या बना लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेंगे। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में कौन सा बंध हो जाएगा, आयनिक बंध। कैसे आयनिक बंध हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लेन देन। जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा तो कौन सा बंध बनेगा, आयनिक बंध बनेगा। तो आइए और हम यहाँ पर देखते हैं, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं सोडियम सल्फाइड Na2S। सोडियम सल्फाइड, 2 सोडियम के साथ एक सल्फर जुड़ा है। यहाँ पर एक सोडियम हो गया, यहाँ सल्फर हो गया दिखाने के लिए, और यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, परमाणु क्रमांक 11 होता है। और सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 हो जाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 1 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, और एक दे देगा तो ये 8 बचेगा, और एक ये दे देगा तो 8 हो जाएगा, और ये ले लेगा एक इधर से और एक इधर से, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम ऐसे दर्शा देते हैं कि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ दर्शा दे रहे हैं, और बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, यहाँ पर दर्शा दे रहे हैं। तो जब इसने दिया तो इस पर धन आयन हो गया। इसने लिया तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 2, तो 2 ऋण आयन होगा। इसने दिया तो कितना, 1 धन आयन हो जाएगा। इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, 2 8 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, 2 8 और 8 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, 8। तो सबके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। सोडियम किसकी तरह हो गया, नियान की तरह संरचना प्राप्त किया। और सल्फर किसकी तरह हो गया, आर्गन की तरह हो गया। जितने भी तत्व होते हैं अगर अक्रिय अवस्था में नहीं है, बंध बनाना चाहते हैं, तो अपने अगल बगल वाले जो अक्रिय तत्व होगा उसी की तरह होना चाहते हैं। तो ये आपस में जुड़कर क्या हो जाएगा, Na2S, सोडियम सल्फाइड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आयनिक बंध इलेक्ट्रॉन की लेन देन की सहायता से बंध को हम आराम के साथ, आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं और आगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, अब ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हो जाएगा, और ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 7, क्योंकि ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35 होता है।
तो अब इसके बाहरी कक्षाम कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षाम कितना है 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाम देख रहे हैं, यहाँ पर 7 देख रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको ये दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम आयन की तरह हो जाएगा, आयन हो जाएगा। और इसके बाहरी कक्षाम कितना बचेगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये जो ब्रोमीन है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ऋण आयन हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 2 8 18 8 हो जाएगा। और ब्रोमीन की संरचना किसकी हो जाएगी, क्रिप्टन की तरह हो जाएगी, 2 8 18 और 8, जैसा अभी शुरू में हमने बताया था। तो क्रिप्टन की तरह 35 वाला किसकी तरह हो जाएगा, 36 वाले की तरह हो जाएगा। और कौन सा बंध बना लेगा, आयनिक बंध बना लेगा। इस तरीके से परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से जो बंध बनता है उसको क्या कहते हैं, आयनिक बंध या क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। सभी तत्व जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हैं वो किसकी तरह होना चाहते हैं, अक्रिय तत्वों की तरह है, हीलियम की तरह, जैसा शुरू में बताया, नियान की तरह, आर्गन की तरह, क्रिप्टन की तरह, जेनान की तरह, रेडान की तरह क्या है, होना चाहते हैं। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम स्पष्ट कर लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, एक कैल्शियम के साथ 2 क्लोरीन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 कितना होता है, 2 होता है। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 8 7, जैसा कि अभी आप जानते हैं परमाणु क्रमांक 17 होता है। कैल्शियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के साथ यहाँ भी 7, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देती है 8 हो जाएगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देती है कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब क्लोरीन ने लिया तो 1 ऋण आयन, कैल्शियम ने कितना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 धन आयन, क्लोरीन ने लिया तो क्या होगा 1 ऋण आयन। तो इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, 2 8 8 आर्गन की तरह हो जाएगी। इसकी भी संरचना कैसी हो जाएगी, 2 8 8 आर्गन की तरह। इसकी भी संरचना कैसी हो जाएगी, आर्गन की तरह। और इसके बीच में प्रबल स्थिर वैद्युत बल लगेगा और ये क्या हो जाएगा, CaCl2 का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ यौगिकों में क्या बना सकते हैं, आयनिक बंध को हम बना सकते हैं। बस कैसी संरचना प्राप्त करना चाहते हैं, ये अक्रिय संरचना क्या करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए एक और उदाहरण के द्वारा हम इसको और आसान कर लेते हैं और समझ लेते हैं। ये समझ में आ रहा है निश्चित रूप से। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आयनिक बंध के बारे में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हम अगला एक कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। तो कैल्शियम हाइड्राइड यहाँ पर हम और समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास रहा कैल्शियम और 2 कितने हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। और इसके बाहरी कक्षा में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम क्या करेगा, हाइड्रोजन किसकी तरह होना चाहता है, अपने निकट वाले अक्रिय तत्व हीलियम की तरह होना चाहेगा। इसलिए करेगा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम इसको दे देगा। तो हाइड्रोजन लिया तो क्या होगा, ऋण आयन। कैल्शियम ने दिया 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 धन आयन, इसने लिया तो ऋण आयन। इसने 1 इलेक्ट्रॉन इधर से लिया तो अक्रिय संरचना हीलियम की तरह प्राप्त कर लिया। इसने भी लिया तो अक्रिय संरचना किसकी तरह प्राप्त कर लिया, हीलियम की तरह। और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसकी भी संरचना कैसे हो गई, अक्रिय संरचना किसकी तरह, आर्गन की तरह हो गई। और इसके बीच में प्रबल स्थिर वैद्युत बल लगेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसको क्या कहते हैं, आयनिक बंध या क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो ये बंध जरूर समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम सहसंयोजक बंध के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ पर परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा क्या किया जाएगा, बंध बनेगा अगली क्लास में। तो क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा होगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सभी बच्चों का और मित्रों का धन्यवाद जो कि हमारा वीडियो देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। अच्छा लगिएगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, रासायनिक बंध में दूसरे प्रकार का जो मुख्य रूप से बंध है सहसंयोजक बंध, उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे।